नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कुसुम शर्मा और आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल केपीएल इंडिया न्यूज़ से। आपको बता दें कि निकाय निगम के चुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात कर लें, भई चाहे वो पार्षद पद के दावेदार हों, चाहे वो मेयर पद के दावेदार हों, तमाम जो है भाजपा के करण कमल में अपना बायो लेकर पहुँचे थे और ऐसे में वार्ड नंबर 11 से हमारे साथ इस समय अजय मलिक जी हैं, जिनसे आज हम खास बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि सर वो जो पार्षद पद की तैयारी कर रहे हैं और चुनावी मैदान में है, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल आपके पर। चैनल का भी बहुत-बहुत स्वागत, आपका टाइम निकालने का भी स्वागत, केपीएल का आने का यहाँ पे बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का। जी। हाँ जी। सर बात करें तो मलिक जी कैसी आपकी तैयारियां चल रही हैं चुनाव की? मैम, चुनाव की तैयारी तो एक्चुअली टिकट आने के बाद होगी। वैसे रूटीन में मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया को काम ना पड़े और ना मैं ऐसा कोई बड़ा आदमी हूँ। मैंने जैसे पहले भी सभी इंटरव्यू बताया कि हम मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन मैं अपने रिलेशन, पर्सनल ताल्लुकात हर जगह रखता हूँ, जिसकी वजह से कोई यार दोस्त, कोई मित्र, कोई बस्ती वाले हमारे भाई, वाल्मीकि बस्ती वाले, माल्टन वाले, दयानंद कॉलोनी वाले यार दोस्त जो हैं, या करनाल से भी किसी भी आसपास बंदे को काम पड़ता है या कहीं से भी, तो इतना भगवान ने कुछ लिंक दिए हैं, रिलेशन बनवाए हैं इतने सालों में कि काम आसानी से मैं करवा पाता हूँ। जो बिल्कुल लगता है कि कोई डिफिकल्ट भी काम हो तो उसको भी कोशिश करते हैं जेन्युइन तरीके से कराने की। हाँ, बिल्कुल ऐसे काम भी कहीं होते हैं कि जो बिल्कुल नहीं हो सकते, वो पॉसिबल नहीं होते, तो 99% लोगों के काम जेन्युइन होते हैं, जो किसी वजह से अटके होते हैं ऑफिस में। उतना मेरे को एज ए पर्सन मैंने जॉब भी की हुई है, 25 साल का मेरा जॉब का एक्सपीरियंस भी है, और वो भी सीनियर पोस्ट का, पूरा नॉर्थ इंडिया का। तो मुझे काम लेने का, करवाने का, तरीके का सब आइडिया है, तो मेरे लिए मलिक जी कोई। सबसे पहले बात कर लेते हैं तमाम वार्ड वासियों की और अगर वार्ड वासियों की बात करें तो तमाम वार्डों में अ, न जब बरसात के समय में गलियों में पानी भर जाता है और सीवरेज की समस्याएँ होती हैं, अगर आपके वार्ड में ऐसी कोई समस्या है तो उसको कैसे दूर करेंगे? मेरे ख्याल हमारे वार्ड में जहाँ तक मुझे लगता है, सैनी कॉलोनी, वजीर चंद कॉलोनी और दयानंद कॉलोनी, और आपका ये बस्ती वालों के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। माल्टन में कुछ जगह पानी खड़ा होता है और न्यायपुरी में भी होता है, और बाकी एनडीआरआई, डीडब्ल्यूआर जो कुछ एरिया पड़ता है, सीएसएसआरआई, उधर मेरे हिसाब से तो वो खुद सक्षम है कि वो अपने लेवल पे करवा लेते हैं। वो लोग उनके सेंटर के अंडर आती हैं, वो सारे आते हैं, तो वो लोग करवा लेते हैं। यहाँ पे जिनके भी रूटीन बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, खट्टर साहब ने, सैनी साहब ने, अब जगमोहन नंद जी हैं, वो तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उनके सारे घर के मकान ही अपने करनाल के हैं, तो वो तो लगे हुए हैं डोर टू डोर ही सेवा करने। तो एक फर्क आ जाता है। काम खट्टर साहब ने भी किए हैं, सीएम साहब भी कर रहे हैं, लेकिन वो सीएम साहब थे तो उन अपना टाइम मैक्सिमम निकालते थे करनाल के लिए भी, और ऐसे ही सैनी साहब भी मैक्सिमम टाइम निकालते हैं। पर लोकल जो दुनिया चाहती थी, करनाल की पब्लिक एक लोकल सीएम मिले, पर उनकी भी उम्मीद से ऊपर मिल गया 100%। जो लोकल विधायक मिले, सॉरी, लोकल विधायक मिले, उस उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश नहीं, खरा उतर चुके हैं। उतर चुके। और मेरे को लगता है कि मैं टिकट बन के जीतूं या कोई भी जीते, जीतेगी तो बीजेपी, इसमें तो अब कोई डाउट ही नहीं है कि इंडिया में बीजेपी जीतनी भी चाहिए। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि जो मोदी जी काम, गाइडेंस तो सारी मोदी जी के अंडर चलती है। दिमाग मोदी जी के साथ साथ जो उन्होंने बना दिया रूपरेखा सबके लिए, कि वो सब आगे, चाहे सेंट्रल मिनिस्टर साहब हों, सीएम साहब हों, विधायक साहब हों, वो उनकी नीतियों का पालन करते हैं। और वो उनकी नीति इस तरीके की हैं जो पब्लिक के लिए हैं, मतलब गरीब लोगों को घर बांटने, शौचालय बनाने। आप सोचिए कि अच्छा भला पढ़ा लिखा बंदा भी ना। मलिक जी, आपको बीच में ही रोककर एक बात कहना चाहूँगी कि हमने पहले आपका इंटरव्यू किया था, हाँ जी। लेकिन अब आप बीजेपी की नीतियाँ गिना रहे हैं, भाजपा के काम गिना रहे हैं, लेकिन निकाय निगम चुनाव प्रत्येक वार्डवासी ये चाहते हैं कि जो उनके बीच का पार्षद जिन्हें वो चुने, वो उनका अपना बेटा, अपना भाई या कोई भी हो सकता है, वो उनके लिए क्या कुछ करेगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं आपको बताऊं मैडम कि मेरा रिटेल, मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, ना कि दुकान को प्रमोट कर रहा हूँ। मेरा पारस इलेक्ट्रॉनिक का नंबर और पर्सनल मेरा नंबर कम से कम करनाल में 50,000 लोगों से पास है। मैं चैलेंज कर सकता हूँ इतना नंबर शायद ही किसी के पास हो। या अभी मैं देखता हूँ कि एमएलए साहब देते हैं अपना पर्सनल नंबर।
तो मेरे तो सारे कस्टमर हैं, ऑलमोस्ट 50,000 1 लाख कस्टमर हैं, तो मेरा नंबर वैसे रूटीन में पास में है। जी, और क्योंकि मैंने अपने शोरूम की ऐड कभी पिछले 30 साल में, इतने 35 साल में की शायद ही किसी ने की, और पर्सनल नंबर ही दिया है। तो जितनी भी शिकायत कंप्लेंट है, उस पहले यही रीजन था मेरा दुकान का सेल का, और आज भी है। 100% जो कस्टमर हमारे पास आते हैं काफी हद तक, मतलब सारी सेल तो दुनिया में कोई नहीं ले सकता, ये सारा एमएलए या एमसी या चीफ मिनिस्टर प्यार नहीं ले सकता किसी भी, कोई ना कोई तो नाराज लोग रहते ही हैं। लेकिन मैं पहले भी इसी वजह से अपना नंबर देता था कि किसी की प्रॉब्लम दुख कंप्लेंट बहुत दिक्कत है तो मेरे पास आए। जी। अब वो पर्सनल लेवल पे भी वो दिक्कत कभी होगी तो मेरे पास ही फोन करेगा, तो वो मैं हमेशा तत्पर पहले भी रहता था और अब भी, और 24 घंटे फोन उठाता हूँ मैं, ऐसा अपने रूटीन कस्टमर के लिए भी और रूटीन पब्लिक के लिए भी उठाता ही हूँ मैं। जी। तो भई आपको बता दें कि वार्डवासी जिस किसी को भी चुनकर लेकर आते हैं, वो उनसे उम्मीद रखते हैं। सर ज़ाहिर-सी बात है कि आप चुनावी मैदान में हैं और जिस तरह से आप अपने वार्डवासियों के बीच में जाएँगे, तो मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुद्दे मैंने बताया मैम कि रूटीन में सड़कें बनती हैं, जो बनी हैं वो टूटती भी हैं। रूटीन में पानी की टैंकियाँ बनती हैं, कम पड़ती हैं, ज़्यादा चाहिए होता है पानी। बिजली की प्रॉब्लम लाइट की आती है, किसी के ट्रांसफार्मर नहीं होते, किसी के यहाँ पे पावर ज़्यादा चाहिए होती है, किसी कनेक्शन नहीं ठीक लग रहे होते, किसी का बिजली बोर्ड में जाना है तो उसका यदि लोड बढ़ाना है, ये सारी रूटीन की चीज़ें हैं। नगर निगम के काम है, किसी आईडी के काम है, और उसके अलावा बस्तियों के जो काम है, और दयानंद कॉलोनी के काम है, सैनी कॉलोनी के काम है, वजीर चंद कॉलोनी के काम है रूटीन में, वो सारे यार दोस्त हैं, भाई हैं बिल्कुल एकदम। जो कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, तो उनके काम में हमेशा उनको उनसे उनको पता है मेरे बारे में। हर कोई बंदा मेरी डीलिंग को जानता है, उनको पता है, मतलब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो उनको भरोसा है मेरे पास। तभी पिछली बार मैं जब खड़ा हुआ था तो पूरे करनाल को पता था कि मेरी एक इकलौती सीट थी जो 100% क्लियर थी, और वो इतना चैलेंज से मैं बोल सकता हूँ वो पब्लिक की वजह से थी। और पब्लिक ने बहुत नाराजगी भी जाहिर की थी मेरे बैठने पे, लेकिन मैंने सबको रिक्वेस्ट यही समझाया कि मैं अपनी मर्जी से बैठा हूँ, किसी के दबाव से नहीं बैठा। कि सीएम साहब को, मैं जो खट्टर साहब थे, तब मैं जेन्युइन उनका रिगार्ड करता था एज ए ऑनेस्ट पर्सन, एज ए हार्ड वर्कर, एज ए बहुत ज्यादा वो अच्छे ग्रेट लीडर थे, ग्रेट अच्छा काम कर रहे थे। तो उन्होंने मेरे जैसे एक मामूली अंधे को कहा कि यार आप अगली बार ही लड़ लेना इलेक्शन, आप बेचिंत हो जाओ। तो कोई बड़ी बात नहीं थी, रूटीन था। ना कोई मैं प्रेशराइज की वजह से किसी के कहने बैठता, मैं अजय मलिक को प्रेशर से नहीं कभी नीचे आता। वो भगवान ने घमंड उस चीज का दिया कि प्रेशर नहीं लेना, जी करके सर करके जूर करके बात करनी है। एक चाहे बिहार से बंदा है, बिहारी भी दुकान पे आता है, उसको भी जी सर करके बोला जाता है। जी, कोई प्रेशर डालना चाहे तो प्रेशर में नहीं आता मैं कभी। वो लाइफ का एक असूल बनाया, वो रहेगा हमेशा। जी। तो भई सर आप सबसे पहले एक बात बताएँ कि वार्डवासियों का प्यार कैसा मिल रहा है? सहयोग कैसा है आपके साथ? बहुत दुनिया चाहती है, वो चाहती है कि पिछली बारी आप, उनको भी नाराजगी है कि पिछली बारी आपको नहीं मिला चांस। चलो आपने अपनी मर्जी से विड्रॉ किया, तो इस बार इस खट्टर साहब ने मुझे करण कमल ऑफिस में बुला के यस करी खुद ही। उसके बाद सैनी साहब ने कहा, और यहाँ तक भी दोनों सीनियर लोगों ने कहा कि भाई आप लड़ो इलेक्शन, हम आएंगे सपोर्ट करने। मैं कहा सर आप टाइम मत निकालना, आप वो जगह निकालो, मैं आपके नाम और आपके कामों से ही लड़ूंगा इलेक्शन। और जगमोहन जी ने भी कहा, और जगमोहन जी ने भी 5-6 महीने में इतने अच्छे काम कर दिए कि वैसे सीट विनिंग विनिंग है। अब तो ये टिकट मांगने को कोई भी मांगे मैम, सीधी बात है, टिकट मांगने कोई, सबको पता है कि लॉटरी है। जी, मैं पहला टिकट का पिछली बार ही दोनों सीएम के कहने का दावेदार हूँ, तो टिकट मांगने को तो कोई भी मांग लेगा। आज वैसे भी टिकट बंदे ऐसे मांग रहे हैं, मेयर टाइप की और एमसी की टिकटें दो मांग रहे हैं। जब खट्टर साहब आए थे तो उनके अगेंस्ट थे वो भी कुछ, मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोग थे, और कुछ ऐसे भी लोग थे कि जो कहते थे पता नहीं बाहर से आए हैं। लेकिन सीएम जब बने और उन्होंने करनाल को भी ऐसे काम करके दिखाया, सैनी साहब भी बाहर के थे तो, पर सीएम बनने के बाद उन्होंने भी ऐसे काम करके दिखाए। जरूरी नहीं जब सीएम पोजीशन पे होता है बंदा तो उसको बाहर टूर पे जाना पड़ता है, पूरा हरियाणा देखना होता है, जी, सब कुछ देखना होता है। फर्क आ जाता है, चलो लोकल एमएलए बने तो, लेकिन हो सकता है बीजेपी के भी कोई लोकल ऐसे एमएलए बन जाते जो इतना काम ना करते जितने जगमोहन आनंद जी बन रहे हैं। ऐसे भी कोई एमसी बन सकते हैं कि जो, ठीक है कि जगमोहन जी कर ही रहे हैं काम तो चलता रहेगा, लेकिन मुझे काम करना भी आता है, करवाना भी आता है, उसमें मैं सक्षम हूँ। अपने इस चीज को मैं अपने ऊपर घमंड रखता हूँ। मलिक जी अंतिम प्रश्न में अपने वार्डवासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे विधायक साहब और सीएम साहब और खट्टर साहब को मेरी तरफ से एप्लीकेशन मैंने भरी है एमसी के लिए, उसको कंसीडर किया जाए कि पिछली वजह से मैंने उनके
कहने पे मैंने उसको विड्रॉ किया था, तो मेरा हक बनता है जेन्युइनली, किसी और का हक नहीं बनता इस चीज़ पे, क्योंकि मैंने उनके रिक्वेस्ट पे, उनके प्यार के, उनके ऑर्डर के, उनके हुक्म के बदौलत वो चीज़ मानी थी। तो यदि उन्होंने बोला भी है तो मेरा हक पहला बनता है। भाई दोस्तों, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे वार्ड नंबर 11 से अजय मलिक, जो कि पार्षद पद के दावेदार हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि भाई पहला हक बनता है और हक मांग भी रहे हैं। और साथ साथ बता दें कि दावेदार अनेक हैं और टिकट एक है। देखने वाली बात है, सवालिया निशान ये है कि कौन सा चेहरा जो है टिकट लेकर आएगा भाजपा वार्ड नंबर 11 से। भाजपा की पार्षद उम्मीदवार की टिकट कौन लेकर आएगा। और अजय मलिक का कहना है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो अपने वार्ड नंबर 11 के विकास की तस्वीर को बदलेंगे। तो हम आपसे अपील करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आप अपने वार्ड को कैसा देखना चाहते हैं और ये वीडियो आप कहाँ से देख रही हैं। धन्यवाद।